स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक पे थे हम लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम डेब्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है? जो एक फर्म को बाहर के लोगों को पेमेंट करनी होती है। लायबिलिटी द अमाउंट दैट द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर, ठीक है। जो एक फर्म को आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी होती है, दैट विल बी कॉल्ड द लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटी को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में कैपिटल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल लायबिलिटीज and the external liabilities, ठीक है। नेम से समझ में आ रहा होगा। इंटरनल मीन्स द आंतरिक, ठीक है, एंड एक्सटर्नल मीन्स द आउटसाइडर, बाहरी, ठीक है। तो एक फर्म को जो अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को पेमेंट करनी होती है वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। और फर्म के इंटरनल मेंबर कौन होता है? ओनर, ठीक है। क्योंकि एक ओनर जो पैसे लगाता है, ठीक है, वो क्या होता है बिजनेस के लिए? क्या होती है बेटा? एक तो लायबिलिटी होती है, अंडरस्टूड। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, टू डिफरेंट थिंग्स। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस और जो बिजनेसमैन होता है तो अलग अलग टर्म्स होती हैं, ठीक है। बिजनेस होता है व्यापार और बिजनेसमैन होता है जो इसको चलाता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसे लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? लायबिलिटी, अंडरस्टूड। तो जो बिजनेस को बिजनेसमैन को पेमेंट करनी होती है वो कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? हमारी इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। और बिजनेसमैन को छोड़ के जो भी आउटसाइडर्स होते हैं लाइक द लेबर, ठीक है, आप किसी से गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट में, उनको जो पेमेंट करनी होगी दैट विल फॉर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द लायबिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू और मोर पार्ट्स, ठीक है। लायबिलिटी को हम दो भागों में और बांट सकते हैं एंड दे आर द कॉल्ड द नॉन करंट लायबिलिटीज एंड द करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटी को हम दो पार्ट में और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड द करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कब पेमेंट होती है? आफ्टर द 1 ईयर, ठीक है। या बोल सकते हैं हम कि जो लॉन्ग टर्म में पेमेंट होती है, लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड लॉन्ग टाइम विल बी टेकन द आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने किसी से लोन लिया और इसकी पेमेंट आपको 1 साल बाद करनी है तो वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी, अंडरस्टूड, ठीक है। और करंट लायबिलिटी वो होगी जो पेमेंट कहाँ होगी? विद इन 1 ईयर, ठीक है, अंडरस्टूड। जो अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट विच वी हैव पेड विद इन द 1 ईयर टू द आउटसाइडर्स, ठीक है, जो पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी होगी, ठीक है, वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? हमारी करंट लायबिलिटी, ठीक है, अंडरस्टूड। लाइक द करंट लायबिलिटी का हम एग्जांपल बोल सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अंडरस्टूड, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लोन दिए गए हैं दैट विल बी कॉल्ड द करंट लायबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म लोन दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिए गए दैट विल बी द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज द एसेट्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स मीन्स द संपत्ति, ठीक है। एनीथिंग विच इज द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। क्या होगी बेटा एसेट्स? किसी भी बिजनेस की, ठीक है, किसी भी बिजनेस को जो किसी से पैसे लेने को, साथ में बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइक द बिजनेस का फर्नीचर, जो बिजनेस में फर्नीचर होगा, ठीक है, जो सेल नहीं करना, ठीक है, फर्नीचर हो,
ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। बिजनेस के पास जो कैश हो, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, ठीक है, दे आर कॉल्ड द एसेट्स, ठीक है। समझ में आया बेटा कि ये सब क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होती है। इवनली जो हमें पैसे किसी और से लेने हों, ठीक है, जिस तरह बिजनेस को किसी को पेमेंट करनी होती है, ठीक है, बिजनेस को किसी से पैसे लेने भी होते थे, वी आल्सो कॉल्ड द एसेट्स, ठीक है। एनीथिंग व्हिच इज द प्रॉपर्टी पोसेशन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, जो बिजनेस की क्या हो, प्रॉपर्टी हो, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, जो हमें क्या करनी हो, बाहर के लोगों से लेनी हो। समझ में आया बेटा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं एनीथिंग व्हिच विल अनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और ए बेनिफिट फ्यूचर इन एन एसेट, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिससे क्या मिले, एक बिजनेस को, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी ऐसी थिंग, ठीक है, जिससे बिजनेस को क्या मिले, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिले, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड द एसेट्स, ठीक है। अदर वर्ड्स में एनीथिंग व्हिच विल अनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इन एसेट्स, ठीक है, जिससे बेनिफिट क्या मिले, फ्यूचर में कभी भी बिजनेस को क्या मिलता रहे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहे, वो सारी थिंग्स क्या होंगी, सारी चीजें क्या होंगी बेटा, एसेट्स होंगी। एग्जांपल हमने बोल दिया है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, और एक फर्म को जो बाहर के लोगों से पैसा लेना होता है, दैट विल बी कॉल्ड द डेटर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं एसेट्स क्या होंगी बेटा, एसेट्स की जो होंगी वो क्या होंगी, वैल्यूएबल, ठीक है, एसेट्स जो होती हैं वो एक बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान होती है, ठीक है, और रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, और ये सारी चीजें किसके पास होती है, बिजनेस के पास होती है, और इनकी कुछ ना कुछ मेजरेबल कॉस्ट होती है, अगर इनका मूल्यांकन किया जाए तो इनकी वैल्यू होगी, अंडरस्टूड, ठीक है। लाइक दैट द फर्नीचर, अगर ठीक है बिजनेस का फर्नीचर है लेकिन आप इसकी वैल्यू लगा तो सकते हो ना, इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट लाइक द आपकी कोई भी एसी हो गए, कूलर, फ्रिज, टीवी, ठीक है, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, हर की क्या होती है, वैल्यू, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एसेट्स को हम, ठीक है, आगे क्लासिफाई भी कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। Assets are classified into two parts, non-current assets and the current assets, ठीक है, and non-current assets are also classified into two parts, tangible assets and intangible assets, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है बेटा, नॉन करेंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूअस यूज। देखो नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स जो एक बिजनेसमैन क्या रखता है, कंटिन्यू यूज में रखता है ताकि फ्यूचर तक उसे क्या मिलता रहे, बेनिफिट मिलता रहे। इट मींस जो एसेट सेल के लिए नहीं होती, बिजनेस को चलाने के लिए होती है, ठीक है, जो भी एसेट बिजनेस में सेल के लिए नहीं होती, एसेट्स को प्रॉपर कंटिन्यूटी में चलाने के लिए होती है, दैट विल बी कॉल्ड द नॉन करेंट एसेट्स, understood, like that the furniture, land and building, plant machinery, understood, ठीक है, कि नॉन करेंट एसेट्स का मतलब ये नहीं बिजनेस सेल करना चाहता हो, जो एसेट्स को बिजनेस कभी भी सेल करना नहीं चाहता हो, वो चाहता हो कि जिसकी हेल्प से, जिन एसेट्स की हेल्प से बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस में चलता है, वो एसेट्स क्या कहलाती हैं, हमारी नॉन करेंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में ले सकते हो व्हाइट बोर्ड, ठीक है, आपकी जो बेंचेस लगी हुई हैं वो, ठीक है, ऑफिस का सारा फर्नीचर, ऑफिस के आपकी स्कूल की बिल्डिंग, दैट्स ऑल कॉल्ड द नॉन करेंट एसेट्स। समझ में आया बेटा?